आपका वाइट पोर्शन क्या है, रूम है, और इसके बाहर से क्या बनाना है आप लोगों ने, वरांडा बनाना है, ठीक हो गया। और वरांडा का विड्थ कितना है, 2.25 मीटर, ओके। और आपको रूम का लेंथ और ब्रेथ दे रखा होगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखते हैं कि हमारे पास PQRS क्या है, रूम है। लेट PQRS बी द रूम, और रूम का लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखा है, मतलब PQ दे रखा होगा, कितना है 5.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर, और ब्रेथ को हम QR बोलेंगे, क्या बोल देंगे, QR 4 मीटर। इतना ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमने लिख लिया। अभी नहीं करिए, करता हूँ अभी, उसको बता देना काम कंप्लीट है या नहीं है। डन इतना। तो PQRS क्या था हमारे पास, रूम था जिसमें PQ लेंथ है और QR क्या है आपकी, विड्थ है या ब्रेथ है, ओके। नाउ यू हैव टू बिल्ड अ वरांडा आउटसाइड द रूम, है ना। लेट अगेन आई एम सेइंग ABCD is the veranda, VERANDAH, including the room, रूम हमारे पास था, इसके बाहर से आपने वरांडा बनाया। अगर मैं ABCD रेक्टेंगल की बात करूं तो उसमें क्या आ रहा है आपके पास, वरांडा भी आ रहा है और रूम भी इंक्लूड आ रहा है, ठीक है। हम इसको वरांडा नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे वरांडा इंक्लूडिंग द रूम। और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, क्या बढ़ के आएगी या घट के आएगी, बताइए। रूम की नहीं, वरांडा की बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स। आपके पास रूम खाली PQ था लेंथ उसका, और वरांडा का लेंथ क्या हो गया AB, तो बढ़ के आएगा। और कितना बढ़ेगा, इस तरफ से 2.25 बढ़ेगा और इस तरफ से 2.25 बढ़ेगा, क्योंकि विड्थ ऑफ द वरांडा वाज 2.25। क्लियर। तो व्हाट इज आर AB होगा हमारे पास, देखो ये आपका 5.5 था और ये आपके पास 4 मीटर था। क्लियर। तो 5.5 तो होगा ही, उसमें कितना बढ़ेगा, सिर्फ 2.25, और उस तरफ भी कितना बढ़ेगा 2.25 बढ़ेगा। तो AB कॉपी नहीं होता है, कॉपी नहीं हो पाएगा। तो AB निकालने के लिए आपके पास 5.5 था, आपने प्लस करना है 2.25 यहाँ से, 2.25 वहाँ से, ठीक है इतना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो पिक्चर वाला क्वेश्चन था और कार्डबोर्ड वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने माइनस किया था, ठीक है। हमें लॉन्गर लेंथ दे रखी थी, हमने शॉर्टर लेंथ निकाला था। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड करना है, बिकॉज हमें बड़ी लेंथ निकालनी है। तो 5.5 ऐसे ही रहेगा, प्लस व्हाट इज 2.25 प्लस 2.25, 25 विल बिकम 50 एंड 2 + 2 is 4, एक्चुअली इज 4.5। कितना लिखते हैं इसको खाली हम, 4.5। तो कितना हो गया, देखिए 5 + 5 अगेन 0, 10 हो जाएगा। 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो ये 10 मीटर आ रहा है, ठीक है। आप साइड में ऐड कर सकते हैं इसको, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप 2.25 कर रहे हैं तो प्लस 2.25 अगर आपको करना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4। फिर हमने बोला कि आपका 5.5 4.5 से ऐड होना है, तो 5 कितना हो गया 10, 5 और फिर 5 है आपका, ये 10 हो जाएगा। 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हटा देंगे इसको भी इसको भी, तो हमारा 10 मीटर लेंथ आ जाएगा AB का। क्लियर है इतना, ओके। तो अब हमें ब्रेथ निकालनी है। ABCD का ब्रेथ BC ले लेते हैं और BC को भी निकालते हैं, तो BC भी बढ़ के आएगा ऑफकोर्स। हमारे पास QR कितना था, 4 था, 2.25 ऊपर से बढ़ाएंगे, 2.25 नीचे से बढ़ाएंगे, तो 4 + 2.25 + 2.25, 4 प्लस व्हाट इज दैट 4.50। तो एक्चुअली आपका आ गया, 0 को लिखने की जरूरत है नहीं आप लोगों ने। कितना हो जाएगा, करेक्ट 8.5, 4.0 करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो 4.0 हम कर सकते हैं, और यहाँ पे 4.5 है ना। अगर डेसिमल नहीं था तो हमने इसको 4.0 किया है और यहाँ पे 4.5 लिखा है, तो 5 और 8, 8.5 मीटर। आई थिंक इतना क्लियर होगा।
ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, क्या निकालना है हमें यहाँ पे, एरिया ऑफ द वरांडा एंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट, आई थिंक है ना, उसको सीमेंट भी करना है, देखते हैं उसको कैसे निकालना है बाद में। तो पहले तो हमें निकालना है एरिया ऑफ वरांडा एंड दैट विल बी इक्वल टू, हो गया काम सब्जेक्ट में टीचर नाम कुछ नहीं है। 10th क्लास। हाँ कौन सी क्लास में कौन टीचर पढ़ा क्यों मैंने पूछा मुझे पता है क्या भेजने वाले हैं क्या दिया तो सुबह फॉर्मेट भेजूंगा मैंने खुद ही बना दिया सब टीचर का काम। अच्छा क्या है कुछ नया है क्या क्या भेजिए। अरे वो स्कूल अगर फरवरी से खुलेंगे ना 6 to 9 10 तक तो टीचर्स पूछ रहे थे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। अच्छा चलो इतना ठीक है। तो एरिया ऑफ क्या निकालना है आप लोगों ने, वरांडा निकालना है। वरांडा कैसे निकलेगा, पूरे का निकालिए एरिया, द कंप्लीट एरिया इज रूम प्लस वरांडा, ठीक है, एंड दैट इज योर रेक्टेंगल ABCD, और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, रूम को माइनस कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी आर सेइंग एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल या एरिया ऑफ ABCD इज अवर आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल या सिंपली एरिया ऑफ PQRS। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ABCD? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास 10 मीटर है और ब्रेथ आपके पास 8.5 मीटर है, तो 10 मीटर इंटू 8.5 मीटर माइनस PQRS का लेंथ 5.5 है और ये 4 है, तो 5.5 इंटू 4, 85 इंटू 10 850 हो जाएगा। डेसिमल लगेगा, हटेगा 0 से, तो क्या हो जाएगा आपका 85 ही हो जाना है इसने। एक 0 है, एक डेसिमल है, रिमूव हो जाएगा, सिंपली नथिंग टू डू। और सिंपली यू कैन से 85 1 85, देयर इज अ 0 हेयर, देयर इज अ पॉइंट देयर, और ये रिमूव होगा तो आपको इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है आपका और कुछ नहीं है। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगेन 5 4 20, 2 कैरी 0, एंड अगेन 5 4 20 प्लस 2 रेस 22, एंड 22.0 को आपको लिखने की जरूरत अगेन नहीं है। नाउ माइनस करते हैं, आंसर निकालते हैं इसका। 5 - 2 is 3, 8 - 2 is 6, 63 meter square is the area of the veranda. Now what he's saying, you have to find the cost of cementing the veranda and at which rate, किस cost में, 200 per meter square means you have to find the cost of cementing the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. Am I correct? 200 है आपके पास, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 200 है, तो बताइए टोटल मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 200 है तो 63 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई देम। तो रुपीज 200 मल्टीप्लाई बाय 63 मीटर, एंड दैट इज योर आंसर। 3 2 6, 6 12, and 2 more zeros. So 12,600 will be the cost of cementing this veranda which is located outside the room. Clear? Note it down.